जय हिंद। आप सभी लोगों का आपके अपने इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल भास्कर एक्सप्लेन स्टडी पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति से संबंधित जितने भी सारे सूत्र थे उसको हमने क्लियर करा रखा है और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति सारणी के बारे में। त्रिकोणमिति में जो एक सारणी होता है डिग्री मान, तो वही आज सारणी के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसको जो है हम लोग अपने से बनाएंगे। यह 10 मिनट का वीडियो होगा और यह वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को जो है आप लोग भी जो है डिग्री मान अपने से बना लें। तो डिग्री मान ये सारणी बनने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर दिया रहता है कोण। यहाँ पर कोण ए दिया है, या तो आप लोग इसको कोण बी कोण सी कुछ भी इसको मान सकते हैं। तो कोण यहाँ पर है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यह कोण हमारा दिया है और यह त्रिकोणमिति का जो 6 अनुपात होता है उसमें 6 अनुपात में सबसे पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है कौसेक, चौथा होता है सेक, पांचवा होता है टेन और छठा होता है कॉट। यह 6 जो है त्रिकोणमितीय अनुपात होता है और यह जो है 5 हमारा डिग्री मान रहता है। तो यह सारणी को हम लोग कैसे बनाएं? कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको रट करके याद करते हैं। तो हम लोगों को रट करके बिल्कुल याद नहीं करना है। हम लोगों को जो है यह अपने से बना करके अपने से याद करना है। तो देखिए, यह सारणी बनने के लिए सबसे पहले हम लोगों को साइन का मान चाहिए। यदि साइन का मान पता हो जाए तो हम लोग इस सारणी को आराम से जो है बना सकते हैं। तो साइन का मान पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 0 डिग्री दिया है तो यहाँ पर हम लोग 0 लिख देंगे। 0 लिख दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर 30 डिग्री दिया है तो उसके बाद यहाँ पर 1 लिख देंगे, यानी 0 1 और इसमें 2 लिख देंगे और इसमें जो है हम 3 लिख देंगे और यहाँ हम जो है 4 लिख देंगे। तो यहाँ हमने 4 लिख दिया। उसके बाद देखिए क्या करते हैं। अब सब ये 0 1 2 3 4 जो है इन सब के बटे में हम एक बार फिर 4 लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर 0 में 4 लगा दिए, 1 में 4 लगा दिए, 2 में 4 लगा दिए, 3 के बटे में 4 लगा दिए और यहाँ पर 4 के बटे में 4 लगा दिए। यानी सबसे पहले हम लोग क्या किए कि 0 1 2 3 4 लिख दिए। उसके बाद सबके बटे में हमने 4 लगा दिया। उसके बाद देखिए अब सब पर हम रूट चढ़ा देते हैं। यह 0/4 जो है इस पर हम लोग इस तरह से रूट चढ़ा देते हैं, इस पर भी इस तरह से रूट चढ़ा देते हैं, यहाँ भी रूट चढ़ा देते हैं। सब पर हम क्या करते हैं, रूट चढ़ा देते हैं। तो सब पर हमने रूट चढ़ा दिया। अब हो गया हमारा क्लियर। सिर्फ आप लोगों को इतना करना है और हमारा डिग्री मान बन करके अब तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जब हम लोग 0 से 4 में भाग देंगे तो यह कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में जब भाग देते हैं तो वह 0 हो जाता है। और 0 का रूट का मतलब होता है वर्गमूल, और 0 का वर्गमूल कितना होता है, 0 होता है। तो साइन 0 का मान हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। यहाँ से हमारा साइन का मान निकल जाएगा और जब साइन का मान निकल जाएगा तो हमारा पूरा टेबल बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जब हम लोग 0 में से 0 को 4 से भाग देते हैं तो यह 0 हो जाता है और 0 का वर्गमूल कितना होता है, 0 होता है। तो हमारा साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको हल करिए। 1/4, 1 का वर्गमूल तो क्या होता है, 1 होता है और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और बटे है तो बटे हमने यहाँ पर लिख देते हैं और 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा 30 डिग्री का मान। उसके बाद देखिए इसको हम कटा देते हैं। 2/4 जो है इसको हम लोग कटा देते हैं। 2 दूनी 4 यानी 1/2 हो जाएगा, 1/2। अब 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है और 2 का वर्गमूल क्या होगा, 2 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो यह रूट में ही रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग रूट ही इसको रहने देते हैं। यहाँ पर रूट हो गया। उसके बाद √3/4 है तो √3 का क्या होगा वर्गमूल, √3 का वर्गमूल तो होता नहीं है तो √3 ही रह जाएगा, √3 हो गया। उसके बाद 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है तो बटे में यहाँ 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए
4 और 4 ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो बचेगा कितना 1। और 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। बस साइन का मान हमारा आ गया। अब सारणी बन करके हमारा जो है 2 मिनट में तैयार हो जाएगा। साइन का 0 डिग्री का मान कितना आया 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 डिग्री का मान √3/2 और 90 डिग्री का मान 1। उसके बाद समझिए यहाँ पर साइन जो होता है यह कॉस जो होता है यह साइन का ठीक उल्टा होता है। यहाँ पर क्या होगा 90 डिग्री का मान यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर इस मान को सिर्फ हमको उल्टा करके लिख देना है। यहाँ पर 90 का मान 1 है तो इसको 0 पर लिख देंगे। 60 का मान इतना है तो इसको यहाँ से लिख देंगे। 45 का मान यहाँ आ जाएगा। 30 का मान यहाँ पर 60 में लिख देंगे और 0 का मान 90 में लिख देंगे। यानी इस मान को सिर्फ हमको उल्टा करके लिख देना है और हमारा आ जाएगा कॉस का मान। तो चलिए हम लोग इसको उल्टा करके लिख देते हैं। यहाँ पर 90 का मान 1 है तो यहाँ पर 0 का मान 1 हो जाएगा। 60 का मान √3/2 है तो √3/2 हो गया। 45 का मान इसका तो यहीं पर आ जाएगा सीधे में, तो हो जाएगा यहाँ पर 1/√2। 30 का मान 60 में चला जाएगा तो हो जाएगा 1/2 और 0 का मान यहाँ पर 90 में चला आएगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यह हमारा हो गया। अब साइन और कॉस मतलब क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग कौशेक और सेक को समझते हैं। देखिए कौशेक पिछले वीडियो में हमने जो सूत्र बताया था उसमें हमने सभी का सूत्र क्या क्या होता है वो सभी सूत्र भी बताया था। तो कौशेक का सूत्र आप लोग कमेंट करके जब बताइए कि क्या होता है कौशेक का सूत्र। तो कौशेक का सूत्र होता है 1/sin थीटा। आप लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लीजिए जा करके, हमारे चैनल पर उपलब्ध है, वीडियो बना हुआ है। तो कौशेक का सूत्र होता है 1/sin थीटा। यहाँ पर समझिए आप लोग कौशेक बराबर सूत्र होता है 1/sin थीटा। 1/sin थीटा कौशेक का सूत्र होता है। तो यहाँ पर कौशेक का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यह 1 जो है इसको हम लोग 1 रहने देते हैं। जैसे हम लोगों को 0 का मान निकालना है तो 0 का मान देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। यहाँ पर सूत्र में क्या है 1 है और साइन का मान कितना है, साइन का मान हमारा कितना है 0 है, तो 1 हम लोग 0 लिख देते हैं। तो यह हम लोगों का क्या हो गया। अब जब 1 में 0 से भाग लगाएंगे तो यह भाग नहीं लगेगा, भाग जो है असंभव हो जाएगा। 1 में 0 से भाग लगेगा, भले 0 में जो है 1 से भाग लग जाएगा, आंसर 0 आएगा, लेकिन 1 में जो है 0 से भाग नहीं लग सकता है। तो यह हो जाएगा अपरिभाषित, यानी असंभव है, यह भाग जो है नहीं हो सकता, असंभव है, तो यह हो जाएगा अपरिभाषित। तो हम यहाँ पर अपरिभाषित हो जाएगा। यह देखिए इस तरह से अपरिभाषित का चिन्ह होता है 8 के तरह। यह हमारा हो गया अपरिभाषित। उसके बाद देखिए उसी तरह से अब 0 का मान तो हमारा अपरिभाषित हो गया। उसके बाद 30 डिग्री का देखिए यहाँ पर उसी तरह से 1/, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है और यहाँ पर बड़ा वाला बटे यहाँ पर हो गया। उसके बाद 30 का मान कितना है 1/2 है, तो यहाँ पर 1/2 हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद देखिए जब हम लोग इसको गुना में लाते हैं तो यह जो है 2 ऊपर चला जाता है और यह 1 नीचे चला आता है, तो यहाँ पर 2/1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 का नीचे कुछ वैल्यू नहीं होता है तो यहाँ पर सिर्फ 2 हो जाएगा। तो कौशेक 30 डिग्री का मान हमारा कितना आ गया 2 आ गया, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख देते हैं। उसी तरह से जो है हम लोग अब बैठाते जाएंगे सूत्र पर और हमारा मान निकलते जाएगा। अब उसके बाद हम लोग 45 डिग्री का मान निकालते हैं। देखिए यहाँ पर 45 डिग्री का मान 1/45 का मान कितना है 1/√2, तो 1/√2 हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। 1/√2 लिख दिया। उसके बाद देखिए यह जो है 1 और 1 यह खत्म हो जाएगा तो हमारा बचेगा क्या सिर्फ जो है √2 बचेगा, तो यहाँ पर हमारा √2 हो जाएगा। साइन 45 का मान √2, सॉरी कौशेक 45 का मान √2 हो गया। कौशेक 45 का मान कितना आया √2 आ गया। उसके बाद देखिए अब हम लोग 60 का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर 1 हो गया। साइन 60 का मान कितना है √3/2 है, तो √3/2 आ गया। और जब हम इसको गुना में लाएंगे तो यह हो जाएगा। देखिए जैसा कि 1 हो गया यहाँ पर नहीं कुछ तो 1 है,
जब इसको गुना में लाएंगे तो यह 2 ऊपर चला जाएगा और यह √3 ऊपर है। तो 2 गुना 2 कितना हो गया 2, और √3 गुना 1 √3, तो 2/√3 हमारा हो जाएगा इसका आंसर। साइन 60 डिग्री का मान कितना आएगा 2/√3 आ जाएगा, 2/√3 आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, अब 90 डिग्री बचा हमारा, तो 90 डिग्री का मान यहाँ पर क्या है, साइन का मान 1 है, तो 0, और यहाँ पर क्या है 1/1 हो जाएगा, 1/1, तो 1 से 1 खत्म हो जाएगा, बचेगा हमारा क्या, तो बच जाएगा हमारा जो है यहाँ पर 1 बच जाएगा, तो 1 हमारा यहाँ पर हो जाएगा कट करके, तो यहाँ पर हमारा 1 हो गया। अब देखिए ये सेक जो होता है ये कोसेक का ठीक उल्टा होता है। जिस प्रकार से यहाँ पर कौस जो है यह साइन का ठीक उल्टा होता था, उसी प्रकार से यह सेक जो है यह कोसेक का ठीक उल्टा होता है। तो जिस तरह से हमने इसका मान उल्टा करके सिर्फ लिख दिया, उसी प्रकार से जो है हम लोग इसमें भी उल्टा करके मान को लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 90 का मान 1 है, 60 का मान √2/√3 है, 45 का मान √2 है, 30 का मान 2 है और 0 का मान अपरिभाषित है। तो इसको सिर्फ हम लोग उल्टा करके लिख देते हैं इस तरह से। देखिए यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2/√3 हो जाएगा, यहाँ पर तो √2 ही रहेगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा, यह हो गया अपरिभाषित। उसके बाद हम लोग अब निकालते हैं tan का मान। देखिए आप लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया उसको देख लीजिएगा, उसमें त्रिकोणमिति से संबंधित जितने भी सारे सूत्र थे उसको हमने क्लियर करा रखा है, और सारणी बनाने में वह सूत्र का बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। तो यहाँ पर tan बराबर सूत्र होता है, tan बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉस थीटा। देखिए आप लोग साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी जब हम लोग साइन में कॉस से भाग दे देंगे तो हमारा मान आ जाएगा tan का, यानी साइन के मान में जब हम लोग कॉस के मान से भाग दे देते हैं तो हमारा मान निकल जाएगा tan का मान। तो साइन 0 का मान यहाँ पर कितना है 0 है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 0 हो गया और यहाँ पर 1 हो गया, तो 0 में 1 से क्या भाग लगेगा, 0 में 1 से भाग लगता है, तो 0 में 1 से क्या होता है कि भाग लग जाता है, और भाग लग करके हमारा भागफल 0 आ जाएगा। भले जो है 1 में 0 से भाग नहीं लगेगा, लेकिन 0 में 1 से भाग लगता है, और भाग लगता है तो उसका मान आ जाएगा भागफल हमारा 0। तो tan 0 का मान हमारा 0 आ गया। उसी प्रकार से जो है 30 डिग्री में 30 डिग्री का मान कितना है 1/2 है, और कॉस का मान √3/2 है। तो देखिए यहाँ पर क्या था 1/2 था, 1/2 गुना यहाँ पर 2/√3 हो जाएगा, यह हमारा हो गया। तो यहाँ पर 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 1, तो 30 डिग्री का मान हमारा 1/√3 आ गया। तो 30 का मान हमारा कितना आ गया 1/√3, तो यहाँ पर हमारा 1/√3 हो जाएगा। उसके बाद 45 का मान देखिए, 45 डिग्री का मान यहाँ पर कितना है 1/√2 है, और यहाँ भी 1/√2 है। तो 1/√2 और 1/√2 क्या हो जाएगा, दोनों आपस में कट जाएगा, और कटने के बाद हमारा भागफल आ जाएगा 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 45 का मान 1 हो गया। उसके बाद 60 डिग्री का मान देखिए, 60 डिग्री का मान यहाँ पर √3/2 है, और इसमें है 1/2, तो यहाँ पर 2 और 2 ये आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा, बचेगा क्या √3/1। तो नीचे बटे के नीचे में 1 का वैल्यू नहीं होता है, तो हमारा सिर्फ √3 हो जाएगा, तो यहाँ पर √3 हो जाएगा 60 का मान। और यहाँ पर 90 में देखिए, अब 90 में क्या है कि 1 है और यहाँ पर 0 है, तो 1 में 0 से भाग नहीं लगता है, भले 0 में 1 से भाग लग जाएगा, लेकिन 1 में 0 से भाग नहीं लगता है, असंभव हो जाएगा, तो यहाँ पर अपरिभाषित हो जाएगा, यहाँ पर जो है अपरिभाषित हो गया। उसके बाद देखिए जिस प्रकार से हमने यहाँ पर साइन का उल्टा कॉस होता है, कोसेक का उल्टा सेक होता है, उसी प्रकार से जो है कॉट जो है यह tan का उल्टा होता है। यहाँ पर हमने क्या लिखा है इसमें
कोसेक में इसका उल्टा करके लिख दिया तो हमारा सेक का मान आ गया। तो उसी प्रकार से हम लोग जो है टेन के मान को उल्टा करके लिख देंगे तो यह हमारा कॉट का मान आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ हम लोग इसको उल्टा करके लिख देते हैं। यहाँ पर अपरिभाषित है तो अब अपरिभाषित यहाँ पर आ जाएगा। √3 है तो √3 आ गया। एक 1/√3 और यहाँ पर 0। तो यह हमारा सारणी बन करके तैयार हो गया। देखिए इस तरह से सारणी बनाया जाता है। आप लोगों को सिर्फ यह याद रखना है 0 1 2 3 4 उसके बाद सबके बट्टे में हमने 4 लगा दिया, सबके बट्टे में 4 लगा दिया, उसके बाद सब पर रूट चढ़ा दिया और उसको हल करके हमारा साइन का मान आ गया। और जब साइन का मान आ जाए तो उससे हम लोग जो है आसानी से सारणी यानी टेबल बना सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है त्रिकोणमितीय सारणी डिग्री मान को बनाया जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो से कुछ सीख मिली हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले शानदार वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।